क्या आप फिक्स डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कहाँ निवेश किया जाए, पोस्ट ऑफिस में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि कहाँ पर आप निवेश करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं और आपका पैसा सेफ डिपॉजिट रहेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट कुछ महीने से पोस्ट ऑफिस ने अपने इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की है, ब्याज दरें बढ़ाई है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। किन किन लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा और कितना मिलने वाला है, उसकी सारी जानकारी दूंगा। साथ ही वीडियो में आपको मैच्योरिटी कैलकुलेटर के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा कि 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर आप निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो कितना ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। पोस्ट ऑफिस में अगर सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि एसबीआई में जनरल और सीनियर सिटीजन को सेविंग्स अकाउंट में 2.7% का इंटरेस्ट मिलता है। 1 ईयर की एफडी की बात करूँ, यहाँ मैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। 1 साल के फिक्स डिपॉजिट का 6.8% इंटरेस्ट है। एसबीआई में जनरल पब्लिक के लिए 6.8% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.3% का इंटरेस्ट है। 2 साल की एफडी के लिए पोस्ट ऑफिस में आपको 6.9% मिलेगा। एसबीआई में 7% जनरल के लिए और 7.5% सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ 3 ईयर एफडी अगर आप कराते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7% का ब्याज आपको देखने को मिल रहा है। एसबीआई में वही इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, 6.5% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 7% रखा गया है। 5 ईयर एफडी पोस्ट ऑफिस में आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, बट एसबीआई में आप 3 साल की एफडी कीजिए या 5 साल की एफडी कीजिए, आपको 6.5% का ही ब्याज मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। एसबीआई में अगर सीनियर सिटीजन करवाते हैं 5 साल की एफडी तो 7.5% मिलेगा। यहाँ पर मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, टीडीएस की जो बात है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहाँ आपका टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाता है इंटरेस्ट के ऊपर, बट पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है टाइम डिपॉजिट स्कीम के ऊपर। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेटर लेके आया हूँ कि जिसके हिसाब से बता रहा हूँ 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो कितना ब्याज मिलने वाला है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो है 1 लाख रुपया सबके लिए है, चाहे वो सीनियर हो या जनरल मेंबर हो, सबके लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट का। अगर जनरल मेंबर है एसबीआई में तो यहाँ 1 लाख रुपए का ये चार्ट है, कॉलम है, और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपया जमा करने पर सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा इसका डिटेल मैंने यहाँ पर दिया है। 1 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में 6.8% के हिसाब से आपको जो ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी के साथ 1,06,975 रुपये। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। यहाँ जो इंटरेस्ट किया कैलकुलेट किया गया है क्वार्टरली कंपाउंडेड किया गया है और पेबल एट ईयरली, पेबल ईयरली यानी कि साल भर हर साल आपको ब्याज आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर टोटल कैलकुलेट किया गया है। जनरल पब्लिक अगर एसबीआई में निवेश करते हैं तो उनको भी 6.8% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके हिसाब से भी 1,06,975। बट सीनियर सिटीजन को 1 साल की एफडी पर 7.3% का ब्याज मिलता है, जो कि 1,07,502 रुपये बनते हैं। 2 साल की एफडी अगर आप करते हैं तो 6.9% के हिसाब से आपको पोस्ट ऑफिस में 1,14,161 रुपये मिलेगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ईयरली पेबल कर दिया जाता है, उसके हिसाब से ये टोटल अमाउंट लिखा गया है। एसबीआई में जनरल पब्लिक को 7% के हिसाब से 1,14,372 रुपये और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से 1,15,428 रुपये मिलेंगे। 3 साल की एफडी पर 7% का ब्याज दर है, जो कि पोस्ट ऑफिस में कोई भी व्यक्ति कराता है तो उसे 1,21,557 रुपये मिलेंगे 3 साल की एफडी का। और जनरल पब्लिक के लिए एसबीआई में है 6.5%, जिसके तहत आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है 1,19,980 रुपया और सीनियर सिटीजन का 7% के हिसाब से 1,21,557 रुपया होता है। यहाँ 5 साल की एफडी अगर आप करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7.5% का अच्छा इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एसबीआई के जनरल पब्लिक के लिए 6.5% है। तो आप यहाँ पर ही अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना है। ये 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप जमा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 1,38,567 रुपीज़ मिलते हैं, जबकि एसबीआई में जनरल पब्लिक को 1,33,300 रुपये, यानी कि 1 लाख की एफडी के ऊपर आप देख सकते हैं करीबन 5,000 रुपया ज़्यादा मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में। यानी कि 10 लाख की आप एफडी करते हैं तो आपको 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा।
7.5% के हिसाब से सीनियर सिटीजन को वही 1,38,570 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना है और आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको प्री मैच्योरिटी की फैसिलिटी मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस और एसबीआई का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर मैंने जो जैसे कि आपको बताया पेबल ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। अब इनके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप फीचर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा। यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट की बात करूँ तो दोनों में आप मिनिमम 1,000 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। एसबीआई में आपको 7 दिनों से लेकर 10 सालों तक का टेन्योर ऑप्शन मिल जाता है डिपॉजिट का, जबकि पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का ही टेन्योर मिलता है। इंटरेस्ट पेबल दोनों में ईयरली होता है। यहाँ एसबीआई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो पेबल का रहता है क्वार्टरली रहता है, बट अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का फैसिलिटी रखा गया है, जबकि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट के ऊपर सबके लिए सेम इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, लोन और प्री मैच्योर विड्रॉल तीनों दोनों ही जगह आपको अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर टीडीएस की बात करें तो एसबीआई के जो इंटरेस्ट है उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। टैक्स एलिजिबल की बात करूँ तो यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ मैंने 5 साल के हिसाब से कहा है। जो 5 साल की अगर एसबीआई में टैक्स सेविंग स्कीम करते हैं तो वो एलिजिबल रहती है, और पोस्ट ऑफिस की जो 5 ईयर की टीडी आप करते हैं तो ही वो टैक्स एलिजिबल रहता है 80C के तहत। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5 ईयर टीडी के लिए। आप देख सकते हैं दोनों ही केस में 5 ईयर की अगर आप करते हैं तो। टाइप ऑफ अकाउंट आप सिंगल, जॉइंट या माइनर के नाम से भी ओपन कर सकते हैं। दोनों ही स्कीम में एसबीआई और पोस्ट ऑफिस में आप ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस की सुविधा उपलब्ध है। और आपको क्या मिलेगा इन्वेस्ट करने के बाद? आप एसबीआई में अगर एफडी करवाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कराते हैं तो आपको पासबुक दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार निवेश करने के बाद क्या हम दोबारा भी इसमें निवेश कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप दोबारा भी जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपको हर समय एक एक नई एफडी की बुक, पासबुक या सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।